हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। गाइस, आज मैं आपको एक और पेन के रिगार्डिंग गाइड करूंगा और वो पेन है बैक ऑफ द शोल्डर पेन हेयर। ये आपके इंफ्रास्पाइनेटस में भी हो सकता है, टेरेस मेजर माइनर में भी हो सकता है और रेयर डेल्ट में भी। तो जब भी हमें पेन होता है ना, हम शोल्डर को मूव करते रहते हैं, मसाज करते रहते हैं। ये पेन बहुत ही इरिटेटिंग होता है और हमें समझ नहीं आता है कि ये पेन हमें क्यों हो रहा है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ ये पेन हमें क्यों होता है, इसके क्या क्या रीज़न्स हैं, अगर इसको हमने फिक्स नहीं किया तो और भी कहाँ कहाँ पर पेन होने के चांसेस हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें बैक ऑफ द शोल्डर पेन क्यों अराइज होता है। देखो, इसके मल्टीपल रीज़न हैं। ओवर यूज़, लैक ऑफ मोबिलिटी, या हमारे मसल के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। अब देखो, ओवर यूज़ बहुत सब्जेक्टिव है। किसी का ये मसल 100 रेप्स के बाद ओवर यूज़ होगा, किसी का 500 के बाद, किसी का 1000 और किसी का 2000। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसके मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर। हम लोग इन मसल्स का ओवर यूज़ तो कर रहे हैं, बट फ्लेक्सिबिलिटी, रिलीज वर्क और मोबिलिटी पर फोकस नहीं करते हैं, या इसके अराउंड जो हमारे सपोर्टिव मसल हैं, स्कैपुलर मसल्स, उसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हमें बैक ऑफ द शोल्डर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमने इस पेन को ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से हमें शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन, साइड नेक पेन और अपर ट्रैप पेन होने के चांसेस भी हैं। और इस पर मैंने एक डिटेल यूट्यूब वीडियो भी बनाया है, नेक पेन, अपर ट्रैप पेन, रोम्बॉइड पेन एंड शोल्डर पेन के रिगार्डिंग। तो गाइज, ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं इसकी वजह से हमें ये पेन अराइज हो रहा है। ये तीनों पेन ना बहुत ही इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से समझना है ना, तो मैंने इस पर भी एक डिटेल यूट्यूब वीडियो बनाया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। गाइज, हमने प्रॉब्लम के बारे में तो अच्छे से समझ लिया और अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन है इसका प्रॉपर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीज वर्क। और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन मसल्स के रिलीज वर्क से। मैं यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ। देखो, हम लोग ओवर यूज़ तो करते हैं इन मसल्स का। प्रॉब्लम हमारी ओवर यूज़ में नहीं है, बट हम लोग इन मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिलीज वर्क पर काम नहीं करते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो अभी हम करेंगे रिलीज़। उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फोम रोलर। फोम रोलर पर लेटेंगे, ठीक है। बैक ऑफ द शोल्डर हेयर, इंफ्रास्पाइनेटस के ऊपर अभी हम लोग इसको प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पर प्लेस करना है, ठीक है। ये दिस एल्बो जितना ज़्यादा पुल करोगे, हाँ, उतना बेहतर है। अब देखो, बॉडी पीछे नहीं, बॉडी आगे की ओर। बेसिकली यहाँ पर प्लेस होना चाहिए जहाँ पर आपको पेन है, ठीक है। पुल अप, इसको खींच के रखना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको वहाँ पर फील हो रहा है, ठीक है। हाँ, अब मान लो आप प्लेस कर सकते हो, लोड भी बेयर कर सकते हो। अब इसमें क्या करना है आपको, स्लाइटली रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक, ठीक है। फील हो रहा है? गुड वन। तो अभी तो हम कर रहे हैं इंफ्रास्पाइनेटस के लिए। अगर हमें अपने टेरेस मेजर, माइनर और लैट पर काम करना है तो अब हम फोम रोलर को प्लेस करेंगे यहाँ पर। अभी कहाँ पर था? यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा नीचे, लाइक दिस। अब लेट जाओ। अलग है बिल्कुल अब? यस सर। ठीक है। दिस सेम प्रोसीजर। पहले हम होल्ड करेंगे क्योंकि हमें हैबिट नहीं है। उसके बाद स्लाइटली रोल फॉरवर्ड एंड बैक, ठीक है। अगर आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है तो आप अपने हिप को लिफ्ट कर सकते हो। लेग्स को प्रेस करो, हाँ, दिस बढ़ गई ना अब? राइट, करेक्ट। अगर आप और भी इंटेंसिटी इंक्रीज करना चाहते हो तो हिप लिफ्ट करके, हिप लिफ्ट, रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक। एल्बो लूज मत छोड़ो आप, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स होंगी, ध्यान रखना, ठीक है। एल्बो अप, रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक, ठीक है। अगर आप इसके लिए भी यूज टू हो चुके हो तो आपको क्या करना है, रोल अप एंड रोल डाउन। फील हो रहा है? बहुत। तो इस तरीके से इन मसल्स को आप रिलीज कर सकते हो। तो अभी हमने किया टेरेस मेजर, माइनर, सबसे पहले किया था इंफ्रास्पाइनेटस, और अभी हम रिलीज करने वाले हैं रेयर डेल्ट को, क्योंकि ये तीनों चारों मसल एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्पनसेट भी करते हैं, ठीक है। जब भी हमें पेन होता है, जब इन तीनों मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और ये मसल टाइट हो जाते हैं, तब हमें पेन होना स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले यहाँ प्लेस किया था, फिर यहाँ प्लेस किया, और अभी हम प्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। दिस एल्बो पुल,
अब इसमें भी रोल फॉरवर्ड, होल्ड करो, ठीक है, नेक इन। अब देखो, अगर आपकी नेक में स्ट्रेंथ नहीं है ना, तो जब आप इस पोस्चर में नेक को होल्ड करोगे तो आपकी नेक के अराउंड टेंशन फील होगा, तो ये मत समझना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, ठीक है। एक और ऑप्शन है मेरे पास, आप अपने हैंड को यहाँ पर प्लेस कर सकते हो और एल्बो को पुल लाइक दिस, ओके, बट रेयर डेल पर प्लेस करना है हमको। बस होल्ड करो यहाँ पर, पहले होल्ड करो। इसमें रोल अप एंड डाउन नहीं करना है, इसमें रोल फॉरवर्ड एंड रोल बैक, ठीक है, दिस वन, यस। हम एल्बो को करने वाले हैं पीछे। अब इसमें क्या होगा कि हमारे तीनों मसल्स एक साथ रिलीज होंगे, ठीक है, लाइक दिस, ओके। अब आ रहा है प्रेशर पीछे। अब नाउ हिप अप, यस। अब नाउ रोल अप एंड रोल बैक। काफ़ी पेनफुल है ये, इतना आसान नहीं है, तो बिल्कुल भी इजी मत समझना। अब मैंने इन मसल्स को रिलीज़ करने के लिए आपको डिफरेंट वेरिएशन बताए और किस तरीके से अप्लाई करना है इसके बारे में भी बहुत अच्छे से समझाया। अगर आप देख पा रहे होगे वीडियो में, तो यहाँ पर ना आपको रेडनेस हो जाएगी, ठीक है, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो। कुछ लोगों को ब्रूसेस टाइप भी होंगे, बट इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। बट गाइस, पहले लोड लेना सीखो, फिर धीरे धीरे रोल करना सीखो, उसके बाद हिप को लिफ्ट करके रोल करना सीखो, और फिर उसके बाद एल्बो को अप करके रोल अप एंड डाउन करना सीखो। जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते जाओगे, आपको लोड लेने की आदत पड़ेगी, आप अपनी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हो। अभी तक हमने रिलीज़ किया फोम रोलर से, और अब हम रिलीज़ करने वाले हैं मसाज बॉल से। देखो, रिलीज़ करने के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप किसी मसाज थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है, जिम जा रहे हैं, या किसी के पास अच्छा मसाज थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, तो वो इस तरीके से भी अपने मसल्स को रिलीज़ कर सकता है। जो लोग ऑफिस में हैं, घर पर हैं या जिम जा रहे हैं, वो फोम रोलर और बॉल के थ्रू अपने मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं। अब गाइज, ऐसा नहीं है कि मसल रिलीज़ उन्हीं को करने हैं जिनको ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अराइज ना हो आपको जिम में, तब भी आप अपने मसल्स को रिलीज़ कर सकते हो। रिलीज़ करने से आपकी रिकवरी होगी, लैक्टिक एसिड वॉश आउट होगा, और आपके मसल्स प्रॉपरली वर्क करेंगे। अभी हम रिलीज़ करने वाले हैं मसाज बॉल से, लेइंग डाउन, ठीक है। सबसे पहले हम प्लेस करेंगे आपके इंफ्रास्पाइनेटस पर, हेयर। अभी हम प्लेस कर रहे हैं बॉल को इंफ्रास्पाइनेटस पर, लेइंग डाउन, दिस, ये देख रहे हो आप। अब एल्बो को नीचे प्लेस करो, ठीक है। नाउ इंटरनल रोटेशन यहाँ से, दिस, फील हो रहा है। अब यहाँ से एक्सटर्नल रोटेशन। तो इस तरीके से आप प्रेस करके मूवमेंट भी कर सकते हो। देखो, प्रेस करके मूवमेंट करोगे वो ज़्यादा हेल्पफुल है, बट स्टार्ट विद द रिलीज़ फर्स्ट। फोम रोलर से पहले अपने मसल्स को यूज टू बनाना सीखो। जैसे हम एक्सरसाइज को यूज टू बनाना सीखते हैं ना अपनी बॉडी के लिए, वैसे ही हमें अपने मसल्स को रिलीज़ करना भी सीखना है। फील हो रहा है आपको? दिस, है ना। और देखो ना, स्लाइड भी होगा बॉल, जहाँ पे टाइट होगा ना, तो वहाँ पे स्लाइड भी हो जाता है बॉल। अभी हम रिलीज़ करेंगे रेयर डेल्ट। जब आप रिलीज़ करने जाओगे ना, टाइट मसल पर जैसे ही आप बॉल रखोगे, देखो आपको पेन तो होगा ही होगा, बट अच्छा भी लगेगा। दिस, मैं बहुत देर तक होल्ड करके रख सकता हूँ अपनी नेक को। फील हो रहा है? हो रहा है। दिस, करेक्ट, दिस। अब देखो, इसमें हम एक और थोड़ा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। प्लेस किया, कीप इट हेयर। अब यहाँ से एल्बो अप लाइक द चेस्ट प्रेस एंड बैक। फील हुआ? दिस। तो हम ये मोशन भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर कम फील हो रहा है तो क्या करना है, रोल करके, जैसे हम फोम रोलर पर रोल करके आए थे ना साइड से, नाउ अब और प्रेशर बढ़ा, राइट, दिस, दिस, फील। अब थोड़ा प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। गो। आपको खुद फील होगा कि मुझे यहाँ पर पेन हो रहा है, बॉल को यहाँ पर प्लेस करने की ज़रूरत है। पेन तो होगा ही होगा, बट अच्छा भी लगता है जब कोई रिलीज़ करता है तो, राइट। यहाँ पर भी हम एक्सटर्नल रोटेशन एंड इंटरनल रोटेशन कर सकते हैं, ठीक है। फील हो रहा है? दिस वन। तो इस तरीके से हम बॉल के थ्रू भी अपने मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं। गाइस, अब ऐसा नहीं है कि इससे हम रेयर डेल्ट को रिलीज़ कर रहे हैं या इंफ्रास्पाइनेटस को रिलीज़ कर रहे हैं। इससे हम बॉडी के अंदर
सभी मसल्स को रिलीज़ कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर भी पेन होता है तो बॉल के थ्रू हम इन मसल्स को भी रिलीज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अब जैसे प्लेस करो, शोल्डर फॉरवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है ना। अब हल्का हल्का नहीं, शोल्डर प्रोटेक्टेड ऑल द टाइम। जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो पीछे जाने लग जाता है, फील दिस, ठीक है, लाइक दिस। तो अभी हमने किया रिलीज वर्क, टेरिस मेजर, माइनर, इंफ्रास्पाइनेटस एंड रेयर डेल्टा। गाइज अब देखो रिलीज तो हो गई है मसल्स, अब इनकी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर। गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि अगर हमने बैक ऑफ द शोल्डर पेन को ठीक नहीं किया तो इसकी वजह से हमें शोल्डर की फ्रंट साइड में पेन और नेक पेन भी अराइज होगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? लैक ऑफ शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। जब हमारा इंफ्रास्पाइनेटस वीक है और वो मूवमेंट लेने के लिए रेडी नहीं हो रहा है तो हमारे शोल्डर में ना इंटरनल रोटेशन आएगी और शोल्डर की पोजीशन कुछ इस तरीके की दिखेगी। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ जब भी उनको बैक ऑफ द शोल्डर पेन होता है उनका शोल्डर आगे की ओर मूव करने लग जाता है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारे शोल्डर में इम्बैलेंसेस अराइज हो रहे हैं। तो जो फ्रंट साइड में हमारे टेंडन्स हैं, मसल्स हैं, वो ओवरवर्क हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओवरवर्क हो जाते हैं ये मसल्स, फिर हमें यहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी हमें यहाँ पर पेन होता है हम लोग यहीं पर वर्क करते रहते हैं। बट इसका रूट कॉज क्या है? वो है हमारे रोटेटर कफ्स। हमारे रोटेटर कफ्स के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। हमारा शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन अलाउ नहीं कर रहा है ड्यू टू मोबिलिटी, ड्यू टू स्ट्रेंथ, या फिर वहाँ पर ऑलरेडी कोई इम्पिंजमेंट है जिसकी वजह से वो मसल्स लोड लेने के लिए रेडी नहीं है, तो हमारा शोल्डर आगे की ओर मूव करने लग जाता है। और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है और हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हो रहा हो। तो अगर आपके साथ ऐसा है, आपको फ्रंट पेन पर तो काम करना ही करना है, आपको फ्रंट साइड के मसल्स की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पर तो काम करना ही करना है, बट उसके साथ साथ हमें अपनी एक्सटर्नल रोटेशन पर भी इक्वली काम करना बहुत ज़रूरी है। गाइज अभी हम वर्क करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ पर। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा ज्ञान दूंगा। मैं कृपन क्या, मैं पेन मैनेजमेंट देखता हूँ। एवरी पर्सन डिफरेंट टाइप के पेन लेकर आते हैं मेरे पास, और लोगों को 10-10 साल हो गए पता है पेन के साथ रहते रहते, फिर भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। वो दवाइयों के सहारे रह रहे हैं और उनको बोला गया है कि आपको मूवमेंट नहीं करनी है, जिम में जाके वेट नहीं उठाने हैं या प्रिकॉशन लेना है। किसी ने ना रूट कॉज पर काम नहीं किया है। मैं ग्रिपन ग्रैब में पेन मैनेजमेंट तो कर ही रहा हूँ, बट अपने मेंबर्स की मूवमेंट भी वापस लेकर आ रहा हूँ। मैंने पेन भी बेहतर बनाए, और जिन लोगों को मूवमेंट्स करने से मना किया गया था ना, नाउ दे आर डूइंग पुल अप, पुश अप्स, हैंडस्टैंड, वो सब कर पा रहे हैं जिन्होंने कभी ड्रीम भी नहीं किया था। ओवरऑल मेरा टारगेट ये है कि मैं आपके पेन भी ठीक करूँगा और आपकी मूवमेंट्स भी वापस लाऊंगा और आपको कॉन्फिडेंट भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ रूट कॉज से। देखो जब तक आप रूट कॉज पर वर्क नहीं करोगे आप पेन को परमानेंटली ठीक नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ पेन को ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपनी ओवरऑल बॉडी के मैकेनिज्म को भी इम्प्रूव कर रहे हो मेरे वीडियोस के थ्रू। गाइस अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन। बहुत लोग हैं जो कि पेन से सफ़र कर रहे हैं, उनको भी इन वीडियोस के थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी। गाइस जब भी हमें किसी जॉइंट के अराउंड पेन होता है ना, तो सबसे पहले हम लैक करते हैं स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जब भी हमें शोल्डर के अराउंड कोई पेन होता है ना, हम अपने हाथ को पीछे नहीं ले जा पाते हैं लाइक दिस। तो उसके लिए अभी हम करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी वर्क, और वो हम करेंगे टॉवल के साथ। देखो गाइस मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमें कोई पेन होता है तो मूवमेंट इज़ मेडिसिन। बस हमें ये नहीं पता है कि हमें कौन सी मूवमेंट कब कहाँ कितनी करनी है और किस प्रॉब्लम के हिसाब से हमें कौन सी मूवमेंट करनी है। तो जैसे अभी मैंने जो नीचे हैंड है उससे टॉवल को पकड़ा हुआ है, और अब दूसरी साइड से मैं नहीं लाइक दिस, ऐसे नहीं, दिस ग्रिप लाइक दिस, यस करेक्ट, ठीक है। अब हमें इस हाथ से ऊपर की ओर पुल करना है, ठीक है। यहाँ पर टेंशन आ रहा है आपको, गो अप और ऊपर, पुल इट अप, गुड। देखो अभी हम ऊपर वाले हाथ से पुल कर रहे हैं। अब रेजिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है, ऐसे नहीं इसको लूज नहीं छोड़ना लाइक दिस, ठीक है। इससे रेजिस्टेंस मेंटेन करके रखो, और अब जो नीचे हाथ है आपका उससे नीचे की ओर पुल करो। टेंशन फील हो रहा है आपको यहाँ, ठीक है, लाइक दिस।
थोड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट करके रखना है। ऐसा नहीं है कि जब हम नीचे वाले हाथ से पुल कर रहे हैं तो इस हाथ को लूज छोड़ दिया, और जब हम इस वाले हाथ से ऊपर की ओर पुल कर रहे हैं तो इस हाथ को लूज छोड़ दिया। ठीक है, यस, आप दोनों साइड से रेजिस्टेंस करके रखना है। ठीक है, आ रहा है प्रेशर, फील हो रहा है आपको? दिस नीचे जाने दो पूरा। नाउ अप, पुल इट अप, पुल इट अप, पुल इट अप, गुड वन। देखो मूवमेंट डालोगे तभी आपके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि रेस्ट सॉल्यूशन नहीं है किसी भी पेन मैनेजमेंट का। रेस्ट वहाँ पर देना चाहिए जहाँ पर आपको चोट है या आपका मसल पुल हो गया है, जहाँ पर आप मूवमेंट नहीं कर सकते हो। बट ये ऐसे पेन हैं जो कि ओवर यूज़ की वजह से अराइज हुए हैं, तो इस केस में आपको मूवमेंट डालना बहुत ज़रूरी है। गाइस, अगर आपको किसी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है या समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। अभी हम वर्क करने वाले हैं शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन पर। ठीक है, इस पोजीशन में बैठना है, एल्बो जॉइंट को प्लेस करेंगे नी के ऊपर। अब यहाँ से डंबल को पीछे लेकर जाना है लाइक दिस। बट इस एक्सरसाइज से पहले टावल वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ से हम पल्सेस करेंगे। ठीक है, लाइक दिस। अब देखो आपका शोल्डर इस मूवमेंट को अलाउ नहीं करता है, मतलब एक्सटर्नल रोटेशन को अलाउ नहीं करता है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए। बट यहाँ से थोड़ा जर्क करना है लाइक दिस, दिस। अब आप पूछोगे कि कितनी बार करना है। गाइस देखो कि जब भी आप पहली बार एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हो तो थोड़ा कम करो। धीरे धीरे जब आपके मसल्स मूवमेंट लेना स्टार्ट कर देंगे, उनको आदत पड़ेगी, तो आप इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ज़्यादा भी कर सकते हो या फिर आप हैवी वेट ले सकते हो। तो नॉर्मल जो रैप रेंज रहता है, स्टार्ट करोगे आप 10 से, जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी आप 100 टाइम भी कर सकते हो। बट मेरी फ़िलॉसफी थोड़ी सी अलग है। जहाँ पर मूवमेंट डालने की आदत नहीं है, आप जितना ज़्यादा करोगे वहाँ पर मूवमेंट्स ऐड उतना जल्दी होंगी। अभी मैं आपको 2 एक्सरसाइजेस गाइड कर चुका हूँ। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड एक्सरसाइज। गाइस, सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने मोबिलिटी पर काम किया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन, और अभी हम वर्क करेंगे एक्सटर्नल रोटेशन होल्ड, लेइंग डाउन थ्रू चेस्ट। ब्रेक प्लेस करेंगे। अगर आपके पास ब्रेक नहीं है तो आप किसी और एलिवेशन का यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आपके इंफ्रास्पाइनेटस में स्ट्रेंथ नहीं है तो यहाँ से आपका शोल्डर एलिवेट होगा लाइक दिस। इसीलिए पुश योर शोल्डर डाउन लाइक दिस एंड शोल्डर डिप्रेस। अब यहाँ से एल्बो जॉइंट को प्रेस करना है और अपने शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेशन में लेकर जाना है। यहाँ पे बर्न आ रहा है, ठीक है, बर्न, होल्ड। अब मिस्टेक क्या होने वाली है कि अगर हमारे इस मसल में स्ट्रेंथ नहीं है तो हम शोल्डर को एलिवेट कर देंगे लाइक दिस। देख रहे हो आप? तो ये मिस्टेक आप मत करना। शोल्डर डिप्रेस, एल्बो जॉइंट प्रेस टूवर्ड्स ग्राउंड, शोल्डर एलिवेट नहीं बिल्कुल भी, शोल्डर हाँ डाउन, गुड वन। मतलब शोल्डर को ना टूवर्ड्स द ग्राउंड प्रेस करके रखना है, ऊपर नहीं, ठीक है, टूवर्ड्स द ग्राउंड एंड देन डू एक्सटर्नल रोटेशन। अगर आप अपने बॉडी वेट के साथ 30 to 40 सेकंड कर पा रहे हो, उठाओ, तो आप वेट का यूज़ भी कर सकते हो लाइक दिस। बर्न आ रहा है, क्रैम्प आएगा उसमें, राइट, यस, दिस पार्ट, राइट, गुड वन, होल्ड होल्ड होल्ड। ज़्यादातर लोगों की एक्सटर्नल रोटेशन वीक है, बहुत लोगों की, इसी वजह से हमें शोल्डर इश्यूज़ अराइज होते हैं। और जिम्स के अंदर ना इन छोटी छोटी मूवमेंट्स पर कोई काम नहीं करता है, सबको बस बॉडी बनाना है, वेट्स उठाना है ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट, गुड। अगर आप मेरे वीडियोस देखते रहोगे ना, आपको कोई इशू अराइज नहीं होगा गाइस, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ आपके रूट कॉज पर। स्टार्ट विद बॉडी वेट के साथ, 30 सेकेंड से इजीली कर पा रहे हो तो 1 kg के वेट के साथ। अगर इसमें भी आप 30 सेकेंड इजीली कर पा रहे हो तो यू कैन गो अप टू 2, 3, 4, 5 जितना आपका फिटनेस लेवल है, और परफॉर्म एटलीस्ट 5 to 10 सेट्स, बट स्टार्ट विद द लाइट वेट फर्स्ट। देखो, अगर आपका इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस मेजर, माइनर टाइट है तो इन मसल्स के अंदर हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ नहीं ऐड कर सकते इस पोजीशन में, बिकॉज हमारा स्कैपुला साथ मूव करेगा। वाई? बिकॉज ये मसल्स टाइट हैं। तो इसके लिए पोजीशन कैसी रहेगी? नेक इन, मेक हॉलो इन योर स्पाइन,
हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड पीछे नहीं जाना है क्योंकि ये मूवमेंट हमारा शोल्डर अलाउ नहीं करता है। तो हमें थोड़ा मूवमेंट को परफॉर्म करना है डायगोनल, दिस वे, ठीक है। शोल्डर को नीचे की ओर डिप्रेस। अब मूवमेंट होनी चाहिए लाइक दिस। ये मसल स्ट्रेच हुए। अब देखो, अगर मैं वेट यहीं रखो, ये स्ट्रेच हो रहा है। अगर अब मैं अपना हाथ हटा दूँ तो यहाँ से स्कैपुला एलिवेट हो जाएगा और अब आपको यहाँ पर स्ट्रेच फील नहीं हो रहा होगा, राइट। इसीलिए स्कैपुला डिप्रेस, ये जो बाइसेप है और डेल्टॉइड है ये अपने ईयर के ऊपर लेकर आनी है। एक बार आप साइड एंगल से देखो, देखो हमें पूरा सीधा नीचे नहीं जाना है, ठीक है। मेक हॉलो शोल्डर डिप्रेस, हमें थोड़ा डायगोनल जाना है। देख रहे हो फ्रंट डेल्टॉइड कहाँ पर आ रहा है, ईयर के ऊपर। और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाना है, उसमें भी क्या होगा, हमारा स्कैपुला एलिवेट होके ऊपर आ जाएगा। तो फोकस होना चाहिए हमारे रेयर डेल्ट, इंफ्रास्पाइनेटस और टेरिस मेजर माइनर स्ट्रेच हो सकें। इसीलिए शोल्डर डिप्रेस अब यहाँ से लाइक दिस, बस। अब देखो इतना ही रेंज अलाउ कर रहा है ना। होल्ड करो यहाँ पर, पहले बर्न आ रहा है ना। पहले होल्ड करके इन मसल्स के साथ कनेक्शन बनाना सीखो, ठीक है। अब पोजीशन भी चेंज होने का ट्राई करेगी, कभी आपका शोल्डर पीछे की ओर जाएगा या आपका एल्बो जॉइंट आगे की ओर आने का ट्राई करेगा, बिकॉज इस रेंज में हमारा शोल्डर कंफर्टेबल नहीं है। फील हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। गाइस, इस एक्सरसाइज को समझने में थोड़ा डिफ़िकल्टी होगी। जब तक आप हिट एंड ट्रायल नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। तो ऐसा मत सोचना एक्सरसाइज करने से पहले ही कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करो, तभी मूवमेंट बेहतर होगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग मूवमेंट इसी वजह से नहीं करते कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। देखो शेक कर रहा है, राइट, यस, अप। गाइज, अगर आपने ये एक्सरसाइज रूटीन 15 to 20 टाइम्स फॉलो कर लिया ना तो यू विल फील मच बेटर। अगर आपको इन एक्सरसाइज के बाद रिलीफ मिलता है तो कमेंट करके अपना फीडबैक भी देना। गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मैं आपको बेहतर बनाता रहूँगा, स्किल सिखाता रहूँगा और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।